अभी एंटर किया है क्लास में, उसमें CCFA और HDFA दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं देख रही हूँ। तो जिनका अभी इनिशियल स्टेज पे है ना, जैसे CCFA के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो आपके ट्यूटोरियल्स हैं उनका भी मैं आपको एक वीडियो इसमें दूंगी। अभी जो हमारा टॉपिक करंट चल रहा है वो HDFA के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम में आता है, रेशो का टॉपिक इसमें चल रहा है। तो CCFA वालों का इसमें नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, आपने ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि अगर आपको बाद में अपना कोर्स अपग्रेड कराना हो या आप जनरली अकाउंट्स के एडवांसमेंट में भी नॉलेज ले रहे हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपकी जो मेन अटेंडेंस है वो आपके गूगल क्लासरूम में काउंट होती है। इसी टॉपिक का ये सारा वीडियो आपको नोट्स के साथ मैं लिंक भी वहां पे शेयर करती हूँ, जिनके ऊपर आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, अपना नेम, रोल नंबर और कोर्स देके कमेंट सेक्शन में, जिसमें पर्टिकुलर उसी डेट की आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो अभी जितने स्टूडेंट्स आए हैं फर्दर अपने फ्रेंड्स को भी इस चीज को कम्युनिकेट करें। बाद में स्टूडेंट्स आपके इंटरनल या फिर जिनके इंटरनल हो चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, जिनके भी होने हैं, फिर उनका फाइनल एग्जाम होना है, तो उस सब के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बच्चा हमारे टच में है या नहीं। तो अटेंडेंस उसके लिए रिक्वायर्ड है। जिनको अभी भी कोई इश्यू है जूम क्लास पे, इसको कैसे करना है, गूगल क्लासरूम कैसे चलाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, आप यहाँ पे आके उसको सीख सकते हैं। अभी सेंटर ओपन रहता है 9:30 to 4। हर एक पोस्ट किए हुए टॉपिक के ऊपर आपका कमेंट आना चाहिए। अगर आपकी क्वेरी है तो आप उसमें वोट डालें, कोई सजेशन है वो डालें, अदरवाइज अपनी अटेंडेंस मार्क करें। इसका मतलब हमें ये रहेगा कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया। बाकी अपना कन्वर्सेशन आपने बना के रखना है, कम्युनिकेशन आपने अपने फैकल्टी से बना के रखना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेशो में हमने 2 टॉपिक्स किए थे, 2 पॉइंट्स किए थे इसके। जो थर्ड और फोर्थ रेशो है वो हमारी रह गई थी। थर्ड रेशो है हमारी एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो को क्या कहते हैं? टर्नओवर रेशो या परफॉर्मेंस रेशो, इन 2 नाम से ये आपके पास आती है, एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर। अब ये रेशो करती क्या है? इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, और उनकी इफेक्टिवनेस के साथ हम ये देखें कि वो किस तरह से यूटिलाइज हो रही हैं। Which an enterprise use the resources at its disposal, यानी कि उसकी रोटेशन कैसे हो रही है, उन एसेट्स को कैसे उनका कन्वर्जन हो रहा है, उनकी रोटेशन हो रही है, और किस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, वो हमें क्या बताती है? एक्टिविटी रेशियो। अब जो एक्टिविटी रेशियो है जिसमें हम क्या कह रहे हैं? टर्नओवर। अब इसके नाम से ही पता लग रहा है, टर्नओवर यानी कि उसका कन्वर्जन फ्रीक्वेंसी। तो कितनी तरह की होती है कन्वर्जन हमारी टर्नओवर रेशो? फर्स्ट इज स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आपके पास स्टॉक आए या इन्वेंट्री आई, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। उसके बाद सेकंड आ रही है अपने पास डेटर टर्नओवर रेशो, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, जिसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, और फोर्थ आती है अपने पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स, रेशो वाला जो टॉपिक है आपने बहुत ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। अब इसमें ये क्या करता है? इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जिसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बीच में ये क्या करता है? लिंक बताता है। और दूसरा, cost of goods sold with cost of average inventory in between these 2 facts। अब उसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था ना कि रेशो हमारी किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है, प्योर रेशो में, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, या नंबर ऑफ टाइम्स में। तो जितनी भी हमारी टर्नओवर रेशोज होती हैं वो सारी की सारी एक्सप्रेस की जाती हैं नंबर ऑफ टाइम्स में, जैसे 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। और स्टूडेंट्स, जब आपको ये वीडियो दिया जाता है ना गूगल क्लासरूम में, क्योंकि अभी से क्या होगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आए ना आए, लेकिन गूगल क्लासरूम में आपको इसका लिंक जरूर मिलेगा, तो वहां पे आपने लिंक को व्यू करना है।
तो उसमें भी आपकी ये चीज जो अटेंडेंस है वो कंसिडरेबल रहेगी कि आपने इस ट्यूटोरियल को देखा है या नहीं, तो वो भी आपका उसमें अटेंडेंस का पार्ट रहेगा। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने फाइनल अकाउंट पिछली बार किया था, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको ऐड करके माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा तरीका क्या है इसको निकालने का, जो हमारी सेल्स है जिनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से जब हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे तब भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। ये किस बेस पे है, ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम के बेस पे। दूसरा तरीका इसमें क्या है निकालने का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, योर नेट परचेजेस, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कि सेल निकल आएगा। मुझे इसमें पता लग रहा है जो सीसीएफए वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक अभी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। स्टूडेंट्स आप फिर भी हमारे साथ कनेक्ट रहें, जो आपका बेसिक्स वाला मटेरियल है वो भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगी। जैसे हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल्स हैं, लेजर्स हैं, अकाउंट्स का बेस, वो भी आपको करवाया जाएगा, बस आपने टच में बने रहना है। और आपके टच में बने रहने का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो है गूगल क्लासरूम। मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ, हमें तभी पता रहेगा कि आप हमारे टच में हैं। वहां पे आपका नेम, कोर्स और रोल नंबर, टॉपिक जो पोस्ट किया जाता है उसके ऊपर, वहां पे वो हमारे पास एक एविडेंस है आपके प्रेजेंट होने का। आप उन चीजों को व्यू कर रहे हैं उसका हमें कुछ नहीं पता लगेगा कि सिर्फ आप देख के उसको हट रहे हैं, हमें नहीं पता लगेगा कि आप हमारे टच में हैं, यानी जब तक आप उसको रिटर्न में नहीं लाएंगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा मेन फॉर्मूला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, ये क्वेश्चन में हमें दी होती है। और इसको कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, स्टॉक के साथ। तो बेसिकली एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय स्टॉक, और एवरेज इन्वेंट्री निकालने का ये तरीका था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। जब भी आपके पास किसी भी चीज का एवरेज पूछा हो, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज स्टॉक, तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। नेक्स्ट इज, ये रेशो बताते क्या है, ये रेशो ये बताती है कि वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज विद इन प्रॉपर लिमिट और नॉट, कि हमारे पास जो स्टॉक है जिसमें जो हमने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या वो हमारे पास प्रॉपर लिमिट में मौजूद है या नहीं बिजनेस में। और ये क्या बताता है, इट शोज द हाउ क्विकली इन्वेंट्री इज सोल्ड। अब देखिए जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अब वो आपने रखने के लिए तो गोडाउन में रखा नहीं, ऑब्वियसली वो आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी क्विकली वो सेल हो रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वो बताता है, उसकी टर्नओवर यानी कि उसका कन्वर्जन बताता है बेसिकली। जनरली हायर रेशियो इज कंसीडर्ड एज बेटर, जितनी ये रेशो हाई रहेगी, जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये हाई रहेगी, उतनी हमारी ये बेटर है। एंड द वेरी हाई रेशो शोज द ओवर ट्रेडिंग, और ये जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो फिर ये ओवर ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्नओवर रेशो में आ जाते हैं अपने पास डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी, तो ये क्या करता है, इट इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, यानी कि नेट क्रेडिट सेल को क्या कह रहे हैं आप, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड एवरेज डेटर्स जिसको क्या कहते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स भी। और इस रेशियो को भी हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स में, इन टाइम्स। अब इसका फॉर्मूला देखें, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट क्रेडिट सेल। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलती है, टोटल सेल में से जब आप सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न यानी कि जिसे क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स, और कैश सेल आप माइनस कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी, नेट क्रेडिट सेल। टोटल में से एक तो कैश सेल माइनस कर दो और दूसरा सेल्स रिटर्न माइनस कर दो और आपकी वो क्रेडिट सेल निकल आएगी। उसके बाद
जो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट सेल को हम डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स। ये देखिए यहाँ पे बेसिकली जो फॉर्मूला है इसमें ना डिवाइड इस तरह से लिखा हुआ है, दिस वन। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दिस वन इज डिवाइड बाय दिस, क्योंकि रेशियोज हमारी तभी निकलती हैं जब आप उनको डिवाइड करते हैं। और इनके नोट्स मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जो मैंने आपको कल शेयर किए थे उसमें आधा पार्ट मैंने आपको कल डिस्क्राइब कर दिया था, आधा हमारा अभी चल रहा है, तो वही वाला इसमें रहेगा। और दूसरा, आज की क्लास में मैंने आपको इन्वेंट्री वाउचर्स जो टैली में प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप उसमें अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और बाकी फ्रेंड्स को भी बोलेंगे कि वहां पे एक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन में अगर आपका तो क्या करेंगे, यानी कि डिटेल्स रिगार्डिंग कैश एंड क्रेडिट दोनों स्पेसिफाई करके नहीं दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी सारी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स आर टेकन ऑन क्रेडिट बेसिस, तब हम उसको सारी की सारी सेल को क्रेडिट एज्यूम करके चलेंगे, अगर उन्होंने उसको स्पेसिफाई ही नहीं किया हुआ कैश और क्रेडिट के साथ। दूसरी बात, जैसे हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज यानी कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, लेकिन क्या होता है कई बार क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होता। फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं कि इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल, तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स या क्लोजिंग वैल्यू को ही आपने लेके चलना है कैलकुलेशन पर्पस के लिए, यानी कि जब आप डिवाइड बाय 2 कर रहे होते हैं तो सिर्फ क्लोजिंग को लेके चलना है आपने। दूसरा, ये रेशो भी हमारी नंबर ऑफ टाइम्स में इंडिकेट होती है, और ये करती क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है निकालने का, कि जो हमारे रिसीवेबल्स हैं या हमारे डेटर्स हैं उनसे कितना क्विकली या कितना फ्रिक्वेंटली हम लोग कैश रियलाइज कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। जितनी रेशो हायर होगी यानी कि उतना ही हमारा मैनेजमेंट है वो एफिशिएंसी के साथ चल रहा है रिसीवेबल के मामले में, कि हमारे जो कैश रिसीवेबल्स हैं, बैंक रिसीवेबल्स हैं, जो भी आपने लोगों से लेना है बाहर से, वो हमारा एफिशिएंटली चल रहा है और ये रेशो हाई जाती है। तो इट्स म्यूटेड। थर्ड आती है इसमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो को क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ये बिल्कुल हमारी उसकी ऑपोजिट होती है, जैसे डेटर टर्नओवर रेशो है वैसे ही क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है। अब उसमें सारे रिसीवेबल्स आते हैं और इसमें सारे के सारे पेबल्स आते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला, ये क्या करती है, इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिटर्स, नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज क्रेडिटर्स, और जिसमें आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, एवरेज ट्रेड पेबल्स, या आपका सिंबल है नेट क्रेडिट परचेज इज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स, और इसको हम नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। और इसका फॉर्मूला आप ये देखें बिल्कुल ऐसे ही, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज ट्रेड पेबल्स। और नेक्स्ट इसमें देखें कि जो नेट क्रेडिट परचेज है वो कैसे निकालेंगे आप, टोटल परचेज में से जब आप परचेज रिटर्न माइनस करेंगे या फिर कैश परचेज माइनस कर देंगे तो आपकी सिर्फ क्रेडिट परचेज यानी कि नेट क्रेडिट परचेज हमारी निकल आएगी। इसी तरह से अगर हमारी कैश और क्रेडिट परचेज नहीं दी हुई क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, सारी की सारी परचेज को हम एज्यूम करके चलेंगे क्रेडिट के बेस पे। और इसी तरह से अगर हमारी पेबल्स की, जैसे ओपनिंग पेबल्स की हम बात कर रहे हैं, ओपनिंग पेबल्स प्लस क्लोजिंग पेबल्स डिवाइड बाय 2, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो हम क्लोजिंग को ही एज्यूम करके चलेंगे उसकी कैलकुलेशन करने के लिए।
और ये रेशो भी हमारी किस में निकलती है, नंबर ऑफ टाइम्स में। और ये रेशो क्यों निकालते हैं, ये क्या करती है, इट शोज दैट हाउ क्विकली कैश इज पेड टू द ट्रेड पेबल्स, कि आपके जो पेबल्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो भी आपके पेंडिंग बैलेंसेस हैं, आप उनको कितना क्विकली, कितना फ्रीक्वेंटली पे कर रहे हैं, तो उसका कन्वर्जन बताती है। तो इसमें जनरली द लोअर रेशो इंडिकेट्स द मोर क्रेडिट्स आर अवेलेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जितनी रेशो ये लो होगी यानी कम होगी, यानी कि आपके क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, उतने ज्यादा आपके क्रेडिट्स पड़े हुए हैं फ्यूचर में पे करने के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या करती है, इट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन नेट वर्किंग कैपिटल एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन दोनों के बीच में ये लिंक बताती है, रिलेशनशिप बताती है, नेट वर्किंग कैपिटल एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू जहां पे भी आएगा स्टूडेंट्स, उसमें आपने क्वेश्चन में गिवन सेल वर्ड को यूज करना है, दैट इज नेट सेल। अब इसका फॉर्मूला देखें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, नेट सेल यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, नेट सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जब आप माइनस करेंगे तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकल आता है। और ये रेशो भी आपका स्टूडेंट्स किस में आता है, नंबर ऑफ टाइम्स में। और ये बताता है कि कितना फ्रिक्वेंटली, कितना आपका क्विकली हमारा नंबर ऑफ टाइम्स में वर्किंग कैपिटल जो है वो टर्न ओवर हो रहा है। स्टूडेंट्स एक हमारी रेशो रहती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये थोड़ा सा लेंथी है, अभी आज आप क्या करेंगे, इनके प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे रेशो के। आई होप कि आप लोग मैनुअल भी अपना अच्छे से बना रहे हैं, नोट्स आपने नोटबुक लगाई हुई है, तो रेशो वाले टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करना है। हमारा एक लास्ट सेगमेंट रहता है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का, जिसमें मैं आपको जिसमें कितनी तरह की रेशो आती है पहले तो वो बताऊंगी, विद फॉर्मूलाज, विद डिस्क्रिप्शन, और ये लास्ट सेगमेंट है हमारा थ्योरी का रेशो का। फिर इसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो भी हम इसके सीक्वेंस में चलाएंगे। हमने जितने जितने फॉर्मूला इसमें पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन करेंगे। और स्टूडेंट्स अपने रिवर्ट आप डालते रहिएगा, हमें पता रहता है कौन सा स्टूडेंट हमारे टच में है। और गूगल क्लासरूम में अभी मैं आपकी ना एक अपडेटेड लिस्ट निकालूंगी, अटेंडेंस लिस्ट, जिसमें पिछले 8 या 10 दिनों से हम वो डाटा उठाएंगे गूगल क्लासरूम में, जो जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस नहीं लगाई। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि आपने ओके मैम या डन मैम या अपना नेम, रोल नंबर, कोर्स किसी भी तरह से हमें बताना है कि आप प्रेजेंट हैं। तो पिछले 1 वीक का या मैं पिछले 10 डेज का डाटा लेके जो जिन बच्चों ने वहां पे कमेंट्स नहीं दिए, उसके बेस पे मैं आपकी एक अपडेटेड लिस्ट निकालूंगी अटेंडेंस की, कि आज की डेट में हमारे पास कितने बच्चे टच में हैं। तो अभी भी आपके पास एक टाइम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक तक दे दूंगी, मंडे तक। और अभी टाइम है आपके पास, अपने प्रीवियस टॉपिक्स देखें, उनके ऊपर अटेंडेंस मार्क करें। आपको आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने पर्टिकुलर अगर आज ही लिया है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसको तैयार, या आप उसके ऊपर नहीं आ पा रहे तो आप उसको नेक्स्ट डे नहीं मार्क कर सकते, ऐसा भी कोई अभी रूल नहीं हमने निकाला हुआ। तो अब स्टूडेंट्स वो भी हैं, जैसे मैंने जो आज टॉपिक पोस्ट किया वो कल उसके ऊपर कमेंट दे रहे हैं, तो आपने इसको बिल्कुल लीनियंट लेना। अगर आपकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे, वो बात अलग है, अदरवाइज आप इसको रेगुलरिटी के साथ करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पिछले 1 वीक का डाटा उठाने वाली हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप उन टॉपिक्स को देखें और लिंक्स को व्यू करें और अपनी अटेंडेंस वहां पे मार्क करें, फिर आपको डाटा बना के नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।